हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में आज ज्योग्राफी क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 1 को समराइज्ड वे में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं इस वीडियो के साथ ही मैं जीएस सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में कुछ सहूलियत दे पाऊँ। अगर मेरी कंटेंट आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, वेदर इट इज़ जॉब प्रोफाइल और एग्ज़ाम रिलेटेड थिंग्स और जीएस स्टडी टॉपिक्स जो भी है, मैं आप लोगों के बीच ला सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ है जो मैंने तैयार करी है, इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9 एनसीईआरटी की है। तो इसमें से जो फैक्ट्स हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ के व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे पहले लोकेशन। तो इंडिया जो है दैट लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में है, वो इंडिया को डिवाइड करती है ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में। जो मेन लैंड है हमारी इंडिया की, वो एक्सटेंड होती है कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ है। तो अच्छा, ये तो लोकेशन की बात हुई कि इंडिया कहाँ पे एग्जैक्टली है ग्लोब पर। अब बात करते हैं साइज की। तो इंडिया की जो एरिया है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.4% है वर्ल्ड्स के लैंड एरिया की। और इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया जो है वो 7th पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है। जो कोस्ट लाइन है वो हमारा 7,516 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको फैक्ट्स पूछ लेंगे कि लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है, कोस्ट लाइन कितनी है, तो आप इसके थ्रू आप बता सकते हैं। अच्छा, अब हम अपने पड़ोसियों के बारे में जानेंगे। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमारे नेबर्स हैं। श्रीलंका और मालदीव जो है ये हमारे साउदर्न मोस्ट नेबर्स हैं अक्रॉस द सी। अच्छा, हमारे लोकेशन का ना एक सिग्निफिकेंस है। हर लोकेशन का एक सिग्निफिकेंस होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, और या फिर आप कह सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हमें मिल पाए इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। तो उसमें से इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन जो एशिया में है, वो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को काफ़ी बढ़ावा देता है। इंडियन ओशन जो है वो इंडिया को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है ताकि वो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को वो ईज़िली वो फैसिलिटेट कर सके। मतलब मैरीटाइम ट्रेड रूट्स जो हैं वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, एज है इन कंपैरिजन टू अदर लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, है ना। अच्छा, टाइम और एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का है, जो कि कॉज करता है टाइम डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 आवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी, वो बेस्ड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन। अच्छा, क्विक फैक्ट्स, 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं हम लोग वर्ल्ड में, और हम लोग एंटायरली लाई करते हैं नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स में। और हम लोग बाउंडेड है बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड ओशंस ऑन द 3 साइड्स। अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो 3 साइड से ओशन ने हमें घेरा हुआ है और नॉर्थ के साइड पर एक हिमालयाज है। फन फैक्ट्स में अगर आप देखोगे तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के सुनामी में सबमर्ज्ड हो गया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया की, वो 8 इंडियन स्टेट से गुजरती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इंडिया के साइज और लोकेशन को लेकर के। आप अगर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना कि अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि अगर इंडिया साइज एंड लोकेशन से कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर वो आ पाएँ, तो ये पॉइंट्स को अगर आप क्विकली रिवाइज करके जाओगे एग्ज़ाम से पहले, जैसे कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन से क्रॉस करती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप क्विक रिवाइज करके आप एग्ज़ाम में जा सकते हो, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये जीएस समझने के बाद जब आप करंट अफेयर्स को देखोगे ना, जब भी करंट अफेयर्स इंडिया के साइज और लोकेशन से आई होंगी, तब आप उसको अगर आप इससे आप लिंक कर पाओ, रिलेट कर पाओ ना, तो आपकी आंसर राइटिंग और जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, ये सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर मेरी कंटेंट अच्छी लगती है तो उसे मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।